आज मैं ना तुम लोग की कहानी सुनाता हूँ, ठीक है। तो कहानी है रामायण काल की। पहले क्या होता था, स्कूल नहीं थे, जो बच्चे थे ना वो गुरुकुल में पढ़ते थे और वहीं रहते थे, वहीं पढ़ते थे, वहीं काम करते थे। लेकिन अभी क्या बन गया है, स्कूल बन गया है। तो तुम लोग स्कूल में आते हो, पढ़ते हो, छुट्टी होने के बाद घर चले जाते हो। लेकिन पहले ऐसे नहीं होता था। पहले क्या होते थे, जो मम्मी पापा होते थे ना अपने बच्चे को गुरुकुल में छोड़ देते थे और वो गुरुकुल में ही 15-20 साल पढ़ता था, उसके बाद वो अपने घर जाता था। तो ये कहानी है रामायण के समय की। उस समय जो भगवान राम थे और उनका भाई का क्या नाम था, दोनों एक गुरुकुल पढ़ने जाते हैं, ठीक है। तो पढ़ने जाते, वहीं पढ़ते हैं और वहीं रहते हैं और उनके जो गुरु काम देते थे वो काम को उन लोग करते थे और ऐसी उन लोगों की शिक्षा चलते जाती है। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, जो उनके गुरु रहते हैं ना उनको एक काम देते हैं, बोलते हैं राम तुम एक काम करो, अपने भाई के साथ जंगल जाओ और वहाँ से लकड़ी काट के लाओ और खाना बनाओ, ठीक है। तो अब गुरु की बात को मानते हैं और वो जंगल जाते हैं, लकड़ी काट के लाते हैं और फिर उससे खाना बनाते हैं। ऐसा रोज़ चलते जाता है। तो फिर एक बार क्या होता है, अब लक्ष्मण जी रहते हो गुस्से वाले रहते हैं, उनको गुस्सा आता है, बोलते हैं हम लोग तो राजा महाराजा के परिवार के हैं, हम लोग से गुरु क्यों जंगल जाने के लिए बोलते हैं और लकड़ी काटने के लिए बोलते हैं। तो वो बोलते हैं कि मैं जाऊंगा अपने गुरु के पास और बोलूँगा कि लकड़ी वकड़ी हम लोग नहीं काटेंगे और खाना वाना हम लोग नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम लोग तो राजा महाराजा घर से हैं, हमको तो बड़ा होकर राजा बनना है, ये लकड़ी थोड़ी नहीं काटना है जंगल जाके, ना हमको जंगल में रहना है। तो भगवान राम बोलते हैं कि यदि हमें गुरु जी कुछ काम दे रहे हैं तो उसके पीछे कोई कारण होगा, हमको हमारे गुरु की बात मानना चाहिए। तो वो लक्ष्मण को मना करते हैं गुरु के पास जाने से। फिर ऐसे कुछ दिन चलता है, वे दोनों जंगल जाते हैं, लकड़ी काट के लाते हैं। फिर क्या होता है, एक दिन लक्ष्मण जी से सहा नहीं जाता, वे बहुत गुस्से में हो जाते हैं, बोलते हैं कि आज मैं गुरु के पास जाऊंगा और उनको बोलूँगा कि ये काम हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग राजा महाराजा घर से हैं। तो बहुत समझाने के बाद भी लक्ष्मण जी नहीं मानते और फिर वो अपने भाई के साथ अपने गुरु के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं। तो वो राम भगवान को बोलते हैं कि आप बोलो, क्योंकि मैं गुस्से वाला हूँ, मैं अपने गुरु से कुछ गलत बात ना बोल जाऊँ, इसलिए आप गुरु से बात करें, लेकिन हम दोनों साथ में जाएंगे। तो वे राम भगवान जाते हैं और अपने गुरु से पूछते हैं कि गुरु जी आप हम लोग को रोज़ जंगल भेजते हो और कहते हो कि जंगल जाओ, लकड़ी काट के लाओ और अपना खाना अलग से बनाओ, ये बात ना हम लोगों को समझ में नहीं आ रही है, कृपया हमें मार्गदर्शन करें। तो गुरु जी बोलते हैं कि राम क्या पता तुम्हें भविष्य में बहुत सालों तक जंगल में रहना पड़े, इसलिए मैं तुम्हें भविष्य के लिए तैयार कर रहा हूँ। तो इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है? कुछ शिक्षा मिली कि नहीं मिली? क्या शिक्षा मिली? क्या शिक्षा मिली इस कहानी से? कुछ शिक्षा नहीं मिली। मैं बताता हूँ। पहले शिक्षा ये मिली कि हमें हमेशा अपने गुरु की बात मानना चाहिए और दूसरी शिक्षा ये मिलती है कि जो अच्छा गुरु होता है वे बच्चों को भविष्य के लिए और भविष्य की चुनौती के लिए तैयार करता है, क्योंकि जो आने वाला समय है बहुत ही जल्दी सामाजिक और आर्थिक बदलाव हो रहे हैं। तो जो अच्छा गुरु होता है अपने बच्चों को उन बदलाव के लिए तैयार करता है। तो ये कहानी कैसे लगी? अच्छी लगी ना?